हेलो जी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। तो सुबह की सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो हम आ गए हैं शादी में से। तो शादी में जाने के लिए हमने क्या क्या टेंशन ली। शादी में जब शादी में जाने के लिए कहीं कोई बोलता है कि शादी में जाना है, पहले तो मन करता है नहीं जाएंगे, क्योंकि सारा काम फैला के जाना पड़ेगा। तो देखो, शादी में जाने से पहले हमने क्या क्या फैलाया। तो शादी में जाने के चक्कर में हमारे कपड़ों का क्या हाल है। बच्चों के सारे जितने भी नए कपड़े रखे थे कि क्या पहन के जाओगे, क्या पहन के जाओगे। इधर साड़ी, कपड़े, इधर साड़ी, और फिर भी मैं पहन के क्या गई, सिंपल सी साड़ी। मुझे कुछ समझ में नहीं आता। अभी मेरा सारा रूम फैला पड़ा है और चूड़ियाँ वगैरह सब फैली पड़ी हैं। देखो, सारी चूड़ी वगैरह, जहाँ 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 जो जो सामान होना चाहिए, सारा ड्रेसिंग टेबल फैल गया मेरा। सब कुछ फैला पड़ा है। इधर वाला रूम भी मेरा सारा फैला पड़ा है। इधर ड्राइंग रूम भी सारा फैला पड़ा है। ये मेरी दीदी की साड़ी है जो कि इस सोफ़े पे रख दी है दीदी ने केयरफुली, कि जिससे कि मैं इन्हें अच्छे से तय बना के इन्हें रख दूँ, ये ख़राब ना हो। ये मेरी दीदी ने पहनी थी, तो ये मेरी दीदी की साड़ी है। तो ऐसा ही होता है, जब कहीं शादी में जाने का होता है तो ऐसे ही फैलता है। भाई मेरा तो ऐसे ही फैलता है, औरों का मुझे पता नहीं। मुझे तो समझ में नहीं आता कि क्या पहन के जाना है, क्या नहीं पहन के जाना है। तो अगले दिन, शादी से अगले दिन का व्यू है, क्या फैल रहा है रूम। अब इसको सारे रूम को क्लीन करना है, सारी साड़ियाँ वगैरह की तय बना के रखनी है बेड वगैरह में। और इधर मैं सुबह उठी हूँ, मैंने दोनों बच्चों को अपने स्कूल भेजा है। रात में आए थे हम 3 बजे, शादी में से 2:30 बजे आए थे। 2:30 बजे आने के बाद सोए हैं, दोनों बच्चों को स्कूल भेज दिया है। आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई है। अब हस्बैंड जी ऑफिस जाएंगे, उनके लिए लंच बना के पैक करती हूँ। फिर मिलूँगी आप लोगों से थोड़ी देर में अपने रूम को क्लीन करते हुए, ठीक है। तो हमने सुबह आपको रूम दिखाया था अपना, हमारे रूम की क्या हालत थी। उस टाइम सारा रूम हमारा फैला हुआ था। और अब रूम हम दिखाते हैं। मैंने सारी जो साड़ियाँ वगैरह थी वो बेड के अंदर रख दी हैं फोल्ड करके, ठीक है। सारी शादी में जाने से पहले सारा रूम फैला हुआ था। देखो, ये इधर फैला हुआ था, सारे कपड़े इसके ऊपर थे, इसके ऊपर थे, और बेड पे थे। पूरा रूम फैला हुआ था। जब कहीं जाओ तो सब कुछ फैल जाता है। इनके कोट वगैरह सब निकले हुए थे, तो मैंने सब इनके कोट रख दिए हैं इसके अंदर। और ये यहाँ पे जो बच्चे पहनेंगे फोल्ड करके रख दिए हैं। अभी आएंगे स्कूल से, सूट वगैरह उनके, मतलब जो भी वो ड्रेस पहनेंगी वो उनकी रख दी है। और साड़ी वगैरह मैंने सब बेड के अंदर रख दी है। चूड़ी वगैरह चूड़ी के स्थान पे रख दी है। सारी चूड़ी वगैरह फैली हुई थी। अभी मेरा ड्रेसिंग बाकी पड़ा है क्लीन करने के लिए। अभी बच्चों की अलमारी और इधर वाली अलमारी बाकी पड़ी है अभी करने के लिए। करूँगी उसे भी, बट मैंने अभी एक ही अपनी अलमारी ये वाली करी है अभी क्लीन, और नहीं करी है। तो अभी मेरा रूम देख, अभी मेरा रूम थोड़ा क्लीन हो गया है। बेडशीट बिछा दी है, सिराना खाली कर दिया है। इधर बच्चों की स्टडी टेबल खाली कर दी है मैंने। और ये मैंने निकाली है कुछ साड़ी जो कि मैं पहनती नहीं हूँ, मतलब कम पहनती हूँ। तो ये मैंने निकाली है, 5 साड़ी निकाली है मैंने, जो कि बाहर है ना, हेल्पर काम कर रहे हैं। मतलब जो बाहर मकान बन रहा है वहाँ पे काम कर रही हैं दीदियाँ हैं, वो काम कर रही हैं वहाँ पे। तो ये साड़ी जो है ना, मैं उनको दे दूँगी, वो पहन लेंगी। ये तो नई है, बिल्कुल नई साड़ी है, मैंने एक भी बार नहीं पहनी है। और अभी इसमें फॉल वगैरह भी नहीं लगाया, न्यू है। एक है आंटी एजिड सी थोड़ी, तो ये मैं सोच रही हूँ कि ये वाली साड़ी जो है ना, उन आंटी को दे दूँगी। वो पहनेंगी तो अच्छी लगेगी उनके ऊपर। तो वो मैंने उन्हें पहले भी दी थी 1-2 साड़ी ना, तो उन्होंने पहनी बड़ी खुशी से। तो मुझे अच्छा लगा उन्होंने पहनी, और पहने देखे हुए जो है ना, मुझे बहुत उन्हें अच्छा लगा। तो मैंने सोचा उन्हें नई साड़ी देती हूँ। वो तो मैंने 2-3 बार पहन ली थी जो मैंने उन्हें पहले दी थी, बट ये वाली मैंने अभी नहीं पहनी है एक भी बार। देखो कैसी लग रही है, नई की नई साड़ी है। तो ये मैंने सोचा था मैं उन्हें दूंगी, चलो पहनेंगी तो सही। मेरे पास तो बेड में ही रखी हुई हैं, क्या फ़ायदा बेड में रखे रखे इकट्ठी करते रहो। जो नहीं पहन रहे उनको दे दो ना, कोई दूसरा बंदा पहन रहा है। क्योंकि आजकल सूट ज़्यादा पहनने लगे तो फिर साड़ियों का नंबर ही नहीं आता है पहनने का। तो इसलिए मैंने सोचा ये दे देती हूँ। तो मैं आज ही ने दूंगी साड़ियों को उन आंटियों को, बड़ी खुशी से पहनेंगी वो। तो मैंने कुछ ये 4-5 साड़ी निकाली, 5 साड़ी।
और निकालूंगी बच्चों के कपड़े वगैरह, उन्हें दे दूंगी। भाई दे देने चाहिए, बेड में रखने से भी क्या फ़ायदा, भर के रखने से कोई पहने तो हमको खुशी मिलती है। दिखाऊंगी आपको, उन आंटी से मिलवाऊंगी जिन्हें पहनेंगी जो। फिर सारा काम करके हम अपना साग साफ़ करने लग गए। ये साग काटा है, इस साग को बनाएंगे। अब लास्ट साग है सर्दियों का, बनेगा आ रहा है पर पक गया है, सरसों वगैरह पक गई है तो इसलिए ज़्यादा नहीं है। ये साग बनेगा, अब साग बनाएंगे। इस सारे साग को साफ़ करा और फिर इसको काटा चक्कू से, इसके डंठल काट दिए मोटे मोटे और जो पत्ते थे अब वो बनाए। तो इसको चक्कू की सहायता से काटा। पहले तो दरात से काटते थे सब लोग साग को, बट अब दरात नहीं है, अब तो चक्कू से ही काटते हैं। इस तरीके से मैंने इसको काट लिया। तो मैं किचन में ना खड़े होकर मैं बेड पे बैठ के ही काटने लगी थी, क्योंकि किचन में खड़े होकर इतनी देर लगती, मैंने कहा खड़ा नहीं हुआ जाता, इसलिए मैंने बेड पे बैठ के काट लिया आराम से, बिछा के कट्टा वट्टा बेड पे टोकरी वगैरह रख के उसमें बिछा के काट लिया। पहले तो साग को काटो 1 घंटे तक, फिर इसे बनाओ, बहुत मेहनत लगती है। फिर खाओ, खाने में जितना स्वाद लगता है उतना बनाने में मेहनत लगती है साग को। तो ये साग फिर काट लिया है, अभी उबलेगा फिर बनाएंगे इसको। तो चढ़ा के, सीजन का लास्ट साग है, पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। तो देखो मेरा साग बन के तैयार हो गया, देखो देखो साग बन के तैयार हो गया है। सारा कुकर गंदा हो गया है, ठीक है। इधर मेरा साग खदक रहा है। ये वाला साग मैंने निकाल लिया है बिना मिर्ची का, ये बिना मिर्ची का साग है और ये मिर्ची का साग है। इधर बनाई है मैंने बाजरे की रोटी, देखो ये बनाई है बाजरे की रोटी। तो साग और बाजरे की रोटी जिसको खानी है वो आ सकता है और खा सकता है। आ जाओ हमारे घर, जिसको खाना है साग और बाजरे की रोटी और गुड़ और मट्ठा चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। इसकी फोटो खींच